मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिना तेरे मन में समाए न कोई, बिना तेरे मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्ही ने बनाया जीवन हमारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्ही ने बनाया जीवन हमारा, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट संत तुलसीदास जी ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपसे 3 बातें हाथ जोड़कर मांगता हूँ। एक तो मुझे पिता का प्यार दीजिए, सुत की प्रीति, पिता का प्यार दो मुझे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुझे पिता का प्यार दीजिए। दूसरी बात, मुझे मित्र सा विश्वास दीजिए जैसा आपने सुग्रीव को दिया था। और तीसरी बात कि मैं डरता रहूं। तो भगवान ने कहा डर किस लिए मांगते हो? बोले डर मुझे किसी वस्तु व्यक्ति का डर नहीं, कोई परिस्थिति का डर नहीं, परंतु जैसे आप रात को आराम करते थे तो लक्ष्मण जी आपकी चरण सेवा करते थे, पैर दबाते थे। तो सेवा करते करते लक्ष्मण जी के मन में डर लगता था कि कहीं राम जी ऐसा ना बोल दे कि अब जाओ, समय हो गया, तो ऐसा ना हो। तो मुझे ये डर कि कहीं मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, आपके चरण शरण से मैं दूर न चला जाऊं, क्योंकि आपने मुझे अल्प से भूमा की ओर, क्षुद्र से शुद्ध की ओर, कुसंग से सुसंग की ओर, काम से राम की ओर चलने के लिए मुझे बल दिया है, मुझे प्रोत्साहित किया है। हमारे जीवन में भी अगर हम अल्प से भूमा की ओर, काम से राम की ओर, कुसंग से सुसंग की ओर, क्षुद्र से शुद्ध की ओर अगर चलने की इच्छा मन में होती है तो पक्का जान लेना कि सबसे बड़े जो भगवान हैं वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। तुच्छ जीवन छोड़ने की इच्छा हो रही है, बुराई छोड़ने की इच्छा हो रही है, भोग की आसक्ति बुरी लग रही है और वो छोड़ने की इच्छा हो रही है आपके मन में, तो पक्का जान लेना कि भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन द्वारा, वेंटिलेटर द्वारा सांस लेने लगे तो समझना मौत उसको बुला रही है। उसी प्रकार जब लगे कि अब मुझे गुरुद्वार जाना है, गुरु मंत्र जपना है, मौन रखना है, सुबह जल्दी उठना है, तो समझना भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। हम लोग सब जिस युग में रहते हैं ना, उस कलयुग के संदर्भ में ये बात हमारे ग्रंथों में बार बार कही गई कि जप के द्वारा जो उपलब्धि होती है वो किसी और साधन के द्वारा नहीं होती है। इसलिए पूज्य बापू जप की इतनी हमको महिमा बताते हैं और सत्संग की। कौशितकी उपनिषद में एक कथा आती है कि इंद्रदेव का असुरों से युद्ध हुआ, देवताओं का। तो मृत्यु लोक के राजा प्रतरदन इंद्रदेव की सहायता करने के लिए गए। तो
राजा प्रतरदन की सहायता से इंद्र विजयी हो गए। इंद्र ने राजा प्रतरदन को कहा कि आपने हमारी बड़ी मदद की है और आपकी मदद से हम युद्ध जीत पाए हैं, तो आप कुछ मांग लो हमसे। क्या मांगते हो बोलो, हम आप पर खुश हैं। तो राजा प्रतरदन ने कहा कि इंद्रदेव, आपकी जानकारी में जो सबसे अच्छा हो, आपकी जानकारी में जो सबसे श्रेष्ठ हो, वही आप मुझको दीजिए। तो इंद्रदेव ने कहा कि मेरी जानकारी में तो सबसे श्रेष्ठतम आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, वही सबसे श्रेष्ठ है। और इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से और बृहस्पति जी से जो ज्ञान पाया था वो ज्ञान राजा प्रतरदन को दिया और राजा प्रतरदन कृतकृत्य हो गए। तो देखो ये सत्संग से ही हो पाए। और इंद्रदेव को कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो इंद्र ने ये नहीं कहा कि हमारे स्वर्ग के भोग सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं कहा। कोई अप्सरा सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं कहा। बोले सबसे श्रेष्ठ तो आत्मज्ञान है, आप उसी को पाइए। तो आज तो ये आयोजन का अंतिम दिन, अंतिम सत्र है, तो आज पक्का कर लें एक वचन कि जिसने अपने को प्रेम नहीं किया वो कभी दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएगा। जो खुद को ही प्यार नहीं करता है वो दूसरों को कभी कर नहीं सकता। ये जो कॉलेजों में बोलते हैं ना आई लव यू, धोखा है, धोखा। खुद को नहीं किया और दूसरे को क्या लव करेगा, प्रेम करेगा। जिसने स्वयं के जीवन में प्रेम की ज्योत नहीं जगाई तो उसका प्रकाश दूसरों तक कैसे पहुंचेगा। खुद के जीवन में ही नहीं, खुद के जीवन में ज्योत नहीं जगी तो दूसरों को प्रकाश नहीं मिल पाएगा। जो हमारे में नहीं है वो हम दूसरे को कैसे दे पाएंगे। जो चीज है ही नहीं हमारे पास वो दूसरे को कैसे दे पाएंगे। एक पत्थर दूसरे पत्थर को तैरना कैसे सिखा पाएगा। आप सोचो, हम वही देंगे दूसरे को जो हमारे में है। लेबल चिपका दे कोई, पानी की बोतल पर लेबल लगा दे गुलाब का शरबत, तो शरबत हो जाएगा, हो जाएगा बहनों बोलो। या पानी की बोतल पर कोई लेबल लगा दे डबल फिल्टर्ड मूंगफली का तेल, तो वो तेल हो जाएगा। अरे पानी है पानी। तो अपने को प्रेम न किया तो वो दूसरे को कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर स्वयं को प्रेम किया, स्वयं को प्रेम करना मतलब ये मौन रखना, ध्यान में बैठना, जप करना, वृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, ये अपने को प्रेम करना है। गुरु सेवा में लगना, साधना में संलग्न रहना, ये अपने को प्रेम करना है। तो अपने को प्रेम नहीं किया दूसरे को खाक प्रेम करेगा। 6:30 बजे तक सोता रहता है और बोलता है कि मेरे को साधना करने का, खाक साधना करेगा। 7 बजे तक सोया रहता है कि मैंने ठंडी बहु लागे, मैंने ठंडी बहु लागे, पाछा के हाडका में ठंडी पैसी गई, हड्डियों में ठंडी घुस गई, लाओ पहले चाय पीऊं। तो खुद को प्रेम नहीं कर रहा है। तो अपने को प्रेम नहीं किया तो दूसरे को नहीं कर पाएगा। और अगर अपने को प्रेम किया तो ये शुरुआत तो स्वार्थ की है, परंतु परमार्थ के फूल लगेंगे इसमें, परार्थ के फूल लगेंगे, परमार्थ के फूल खिलेंगे और उसकी सुगंध उस व्यक्ति के द्वारा समाज को मिलेगी और समाज उन्नत होगा। जीवन की सुगंध पाई नहीं और बांटने निकल पड़े। सुगंध से परिचय नहीं था और कहने लगे लोगों को आओ सुगंध ले जाओ, सुगंध ले जाओ। बीज अभी वृक्ष बना नहीं और बोलता आओ छांव ले जाओ, छांव ले जाओ, छांव में बैठो। अरे तू वृक्ष बना नहीं तो छांव क्या देगा। चारों तरफ आप देखो संसार में कहलाने वाले बड़े बड़े नेता लोग भी बड़ी बड़ी शांति की बातें करते हैं और युद्ध की तरफ बढ़ते जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, ये मार काट। तो प्रेम की बातें करते हैं, समाज सेवा की बातें करते हैं, परंतु घृणा का जहर फैला देते हैं। खुद को धोखा दिया तो दूसरे को धोखा देने में आदमी को देर नहीं लगेगी। इसलिए स्वयं को प्रेम करना बहुत जरूरी है।
जो आदमी जप ध्यान साधना नहीं करता है, मौन नहीं रख पाता है, उपवास नहीं कर पाता है सप्ताह में एक आध दिन, तो वो अपने से ही नफरत कर रहा है, अपने से ही दुश्मनी कर रहा है। तो अपने से दुश्मनी कर रहा है तो वो दूसरे को प्रेम कैसे कर पाएगा। और दूसरी बात, जो अपने को दीनहीन और लाचार मानता है कि मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है। कई लोग बोलते हैं ना, गरीब का भाग्य भी गरीब होता है, तो ये अपने को धोखा दे रहा है आदमी। यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। उस उपनिषद में लिखा है कि ईश्वर सबके साथ है, फिर भी जो सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा जो सोचता है ना, वो ईश्वर का बड़ा अपराध कर रहा है और अपमान कर रहा है। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा मैं सबके हृदय में हूँ, फिर भी कोई अपने को लाचार मानता है तो वो अपने को सताता है, अपने से धोखा कर रहा है, अपने से दुश्मनी कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक ठिंगना आदमी सरगस वालों के मैनेजर के कार्यालय पर पहुंच गया और मैनेजर को अंदर चिट्ठी भेजी। बाहर जो गार्ड खड़ा था सिक्योरिटी वाला, उसके द्वारा चिट्ठी भेजी। तो चिट्ठी में लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी हूं। आप सुनना ध्यान से, मैं आपसे मिलना चाहता हूं साहब क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी हूं। मैनेजर ने चिट्ठी पढ़ी, उसका दिमाग चकरा गया कि इसमें लिखा है मैं दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं। ये लिखे तो कोई बात समझ में आए, पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी हूं। तो मैनेजर से रहा ना गया, वो आया बाहर और मैनेजर ने पहले तो ऐसे कह दिया हड़बड़ाहट में कि भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम सबसे बड़े हो। मैनेजर ने सोचा शायद छोटा भूल से लिख दिया होगा, सबसे बड़ा आदमी हूं ऐसा लिखना चाहता होगा। तो कहा भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम सबसे बड़े आदमी हो, तुम्हारी हाइट तो खाली 4 फीट है, 4 फुट से ज्यादा नहीं लग रही है। तो उस आदमी ने कहा कि मैनेजर साहब ठीक से पढ़ो, मैंने लिखा है मैं छोटे आदमियों में सबसे बड़ा हूं। आप दुनिया भर के ठिंगने आदमी इकट्ठे करो, उनमें सबसे ज्यादा मेरी हाइट होगी। अब आप देखो, ये आदमी अपने को छोटा नहीं मान रहा, सबसे बड़ा छोटा आदमी हूं, अपने को दीनहीन नहीं गिन रहा है, अपने को तुच्छ नहीं मान रहा है। बोले सभी ठिंगनों को इकट्ठा करो, उनमें सबसे बड़ा मैं होऊंगा। अब देखो छोटेपन में भी बड़प्पन खोज लिया कि नहीं खोज लिया। ये अपने को प्रेम करे। किताब पर कीमत 2 रुपया लिखी होगी तो 20 रुपया कोई भी नहीं देगा। अपनी कीमत घटाओ मत, अपनी कीमत घटाओ मत माना अहंकारी न बने। हाँ, अपनी कीमत घटाओ नहीं, ठीक से रहो, ठीक से चलो, नहीं। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए। तराजू लेकर चीज तोलो तो जो पलड़ा झुक जाता है वो भारी कहलाता है। बाकी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। मैं कहता रहता हूँ एक बात कि दही बड़ा तो अच्छा होता है, दाल बड़ा भी बहुत अच्छा होता है, आलू बड़ा भी अच्छा होता है, परंतु मैं बड़ा बहुत खराब होता है। मैं बड़ा जो मैं बड़ा करता है तो उसकी हालत वही होती है जो बड़े की तेल में डालने पर होती है। तो अपनी कीमत घटाओ नहीं, अभिमान करना अपनी कीमत घटाना है। एक आदमी को लुटेरों ने पकड़ा, बंदूक दिखाई, जो तेरे पास है वो दे दे नहीं तो ठीक नहीं होगा, धमकी देने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे को जरा सोच लेने दो। अरे सोचना क्या, नहीं देगा तो तेरी जान ले लेंगे। बोले इसलिए कहता हूं मेरे को थोड़ा सोच लेने दो। बोले इसमें सोचना क्या है, जल्दी दे दो। वो बोला नहीं, मैंने सोच लिया कि पैसा तो मैंने बहुत कठिनाई से कमाया है कि बुढ़ापे में काम आए, पर जीवन तो मेरे को ऐसे ही मिल गया। आप मेरी जान ले लो पर पैसा मत लो। अरे जीवन अनमोल है, पर लोग ऐसे हो गए विचित्र सोच विचार वाले
कि अमूल्य को निर्मूल्य गंवा देते हैं, जो अमूल्य है उसको निर्मूल्य खत्म कर देते हैं, गंवा देते हैं। इसलिए खास प्रार्थना है, बापू जी जो वचन कहते हैं वो कभी भी भुलाना नहीं। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा। हो भले मेरी जान ले लो, ये तो मुफ्त में मिली है, अगर पैसा गया जान बच गई तो क्या करेंगे? बोले जी कर। अरे भाई दुनिया में देखा जाए तो सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आपको लगेगा कि बेवकूफ़ होगा वो आदमी जो ऐसा बोल रहा था, पर दुनिया में सब उसके जैसा कर रहे हैं, जान बेच रहे हैं, जीवन बेच रहे हैं, और उसके बदले में जो कमाते हैं, जो पाते हैं वो, अब आप बुद्धिमान है, मैं आपको क्या ज़्यादा कहूँ, इतना ही कहूँ कि अपना काम नौकरी धंधा जो करते हैं करें, परंतु बाकी का समय अपने को प्यार करें। जो अपने को प्यार करेगा वो गुरु को प्यार कर पाएगा। जो अपने को प्रेम नहीं कर सकता वो गुरु के चरणों में भी प्रेम नहीं बढ़ा सकता। अपने को प्रेम कीजिए, माने गुरु वचनों को महत्व दीजिए। जो जहर खाकर मर जाते हैं, आत्महत्या करते, कई लोग करते हैं ना, सल्फास खा लेंगे, नींद की गोलियां खा लेंगे, 20, 25, 40 जहर खाकर मर जाते हैं, उनमें और अपनी सांस गंवाने वालों में ज्यादा फर्क नहीं है। बोलो, किसी को शंका हो तो इस बारे में बात करो। जहर खाकर जो आत्महत्या कर लेते हैं उनमें और अपनी सांसें गंवाने वालों में अंतर है क्या? आप बोलो, किसी को इसमें शंका हो तो बोलो। कोई अंतर नहीं है। वो जहर खाकर मर रहा है, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन ले रहा है, सांस गंवा रहा है यूं ही। कोई आदमी किसी बच्चे के पास जाए और एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा और 2-4 चॉकलेट रखे और एक हाथ में हीरा रखे और लड़के को कहे कि बेटे तुझे इन दोनों में से क्या चाहिए, बोल, ये हाथ वाली आइटम चाहिए कि ये हाथ वाली चाहिए? तो बच्चा जो हीरे के मूल्य से अनभिज्ञ है, जानता नहीं है कि हीरा कितना कीमती है, वो बच्चा मिठाई वाले हाथ के तरफ इशारा करके कहेगा कि मेरे को तो ये दे दो। हमको लगेगा बच्चा पागल है, पर सब दुनिया में ऐसा ही करते हैं ना। हीरे से कितनी मिठाई खरीदी जा सकती है? तो एक बार खूब शांति से बैठकर विचार कर लेना कि आज तक हमने क्या क्या किया है, किस ढंग का सौदा करते आ रहे हैं अपनी कीमती सांसों के द्वारा। मकान यहाँ बना रहे हैं, खुश हो जाते हैं, मेरा मकान बन गया, मैंने फ्लैट खरीद लिया, बढ़िया हो गया, आप देखो मेरा फ्लैट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक राजा सत्संग में जाता था, तो राजा ने अपने लिए एक महल बनवाया नया आलीशान। तो जिन संत के पास सत्संग सुनने जाता था राजा, उन संत को जाकर कहा कि महाराज जी मैंने नया घर तैयार कराया है, तो आप कृपा करके मेरे घर पधारो। साईं पेर घुमायो असांजे घर में हलो। तो संत ने देखा कि ये सत्संगी है, सेवा भी करता है, चलो भाई आऊँगा मैं। तारीख तय हो गई, संत घर आए, राजा ने फूल आदि रखे थे, फल ला कर रखे थे, भाई संत आ रहे हैं, सारी तैयारी की थी और घर भी नया नया था। संत को दिखाया ये मेरा कमरा, ये बेटे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये पूजा के लिए, ये इसके लिए, ये मेहमानों के लिए, सब दिखाया। पर संत कुछ बोले ही नहीं। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि भाई अब ये कुछ बोलेंगे, बहुत बढ़िया, डाढ़ो सुठो ठायो थे भाई, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया, पर संत बोले ही नहीं। काफ़ी देर बीती कि कुछ बोले। आखिर राजा बोला कि महाराज इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताओ। बोले कमी तू पूरी नहीं कर सकता, कमी तो बहुत बड़ी रह गई है। बोले नहीं, मैं राजा हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप आदेश करो, मैं वो कमी आज ही निकलवा दूंगा, पूरी करा दूंगा, सुधार दूंगा, आप बोलो। बोले नहीं, वो तू नहीं कर सकता, इसलिए छोड़। बोले नहीं, आपने बोला है तो आप बताओ क्या कमी है। बोले इसमें ये दरवाजा रह गया है ना, दरवाजा। बोले ये बड़ी कमी रह गई है। बोले दरवाजा तो चाहिए ना अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। बोले ये दरवाजा ही बड़ी कमी है, इसी दरवाजे से एक दिन लोग तेरे को कंधे पर उठाकर ले जाएंगे
और मकान यहीं रह जाएगा, तू चला जाएगा। इसलिए तू एक काम कर, इस मकान को पहिए लगवा दे। बोले पहिए कैसे लगेंगे? बोले पहिए लगवा दे माने जरा यहाँ पर भजन कीर्तन और सत्संग भी होता रहे तो इसको पहिए लग जाएंगे। माने इसमें भजन कीर्तन करने से जो पुण्य होगा वो सारा तेरे साथ जाएगा। तो क्यों ना तू ऐसा काम कर ले जो तू कुछ कमा ले, घाटे का सौदा क्यों करे? तो जो अपने घरों में पाठ करते हैं, कभी सामूहिक और साधकों को बुलाकर बहनें बहनें आपस में मिलकर कर लेती है, कभी भाई भाई आपस में मिलकर कर लेते हैं, तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। बुद्ध को कहा गया, जब भगवान बुद्ध जा रहे थे घर छोड़कर, तो कहा गया कि भरा पूरा परिवार छोड़कर कहाँ जाते हो? इस सब के मालिक तुम हो, राजा बनोगे अब तुम। बुद्ध बोले कि मैं असली मालिक और असली संपत्ति की खोज में जा रहा हूँ। जिसको तुम महल कहते हो, वहाँ एक दिन आएगा कि मेरी अर्थी सजाई जाएगी, चिता पर शरीर को लुटा दिया जाएगा। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी सुरक्षा कीजिए। और ये सुरक्षा बैंक बैलेंस की नहीं है, ये सुरक्षा आत्मधन की है, आत्मधन की। और उसके लिए उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तब तो कभी कुसंग में जाना नहीं अच्छा। इसलिए पूज्य बापू बार बार हम लोगों को जप की, ध्यान की और मौन की प्रेरणा देते हैं, संकेत करते हैं। कभी अपने घर पे अनुष्ठान करें। रविवार छुट्टी का दिन हो, आप अगर सर्विस करते हैं तो छुट्टी के दिन घर पे मौन रखकर बैठिए, कमरे में अकेले बैठ जाइए चुपचाप। सारा दिन नहीं मौन रख सकते तो 12 बजे तक मौन रखिए। अरे 12 बजे तक नहीं रख सकते तो 10 बजे तक रखिए। 10 बजे तक नहीं रख सकते तो जब तक सुबह का पूजा पाठ जब नहीं पूरा होता तब तक रखिए। पर चलो बहनों को काम हो सुबह तो नहीं रख पाए, तो दिन को भोजन बन जाए, खा लें, उसके बाद 2 घंटे मौन रख लीजिए। कितना अच्छा हो। वाणी का मौन मन के मौन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है, ये कई साधकों का अनुभव है। वाणी का मौन मन के मौन में सहायक। उसका मतलब ये नहीं कोई सेवा करता हो बोले हाँ अब तो मैंने सत्संग में सुन लिया मौन रखो, मैं मौन रखूंगा, बोलूंगा ही नहीं। तो सेवक अपनी सेवा, अपना कर्तव्य न चूक जाए। अपने कर्तव्यों को लोग पीछे छोड़कर साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए जा रहा हूं। अपने रक्षक आप बने। आसमान से कोई देवी देवता आकर आपकी और हमारी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़कर पूज्य बापू की चुप साधन नाम की सीडी को सुनकर चुप हो जाएं थोड़ा। और देखो चुप होना एक मतलब एक ये भी होता है कि भाई वाणी से चुप होना, और एक होता है भले बोलते तो हैं, व्यवहार करते हैं, काम धंधा आदि, पर भीतर एक ज्योत जलती रहती है, निष्कंप। सुबह ध्यान करने बैठे और घर में कोई शोर कर रहा है, बेटा बात कर रहा है, पत्नी कुछ बोल रही है, या रसोई घर में खटखट हो रही है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में तो आवाज़ हो रहा है, तो आप क्या करें कि उस समय जैसे वायु रहित स्थान में ज्योत निष्कंप जलती रहती है, उसी प्रकार ध्वनि रूपी वायु वो हमारी ज्योत को हिलाने न पाए। घर में भले कोई आवाज करे पर हमारी आंतरिक ज्योत ध्यान की वो निष्कंप जलती रहे। किसी ने आवाज किया, घर पे शोर किया, तो आप ऐसा ना सोचे कि ये शोर कर रहे हैं, मेरे को ध्यान में डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, ध्वनि की वायु भीतर की ज्योत को हिलाने न पाए। थोड़े दिन ये अभ्यास करेंगे तो आपको बाहर का शोर डिस्टर्ब नहीं करेगा। कई लोग सोचते हैं हम स्थान बदल दें, यहां से अमुक जगह चले जाएं तो मजा आ जाएगा।
स्थान बदलने से आदमी सुखी नहीं होता है। मेरी सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर याद रखें, स्थान बदलने से सुखी नहीं होंगे, स्थिति बदलने से सुखी होंगे। स्थान बदलने से कोई सुखी नहीं हो सकता। स्थिति बदल दे, अपनी आंतरिक स्थिति सुधार दे, सुखी हो जाए। आप देखो पूर्व के संत जो हुए हैं उनको कई प्रतिकूलताएं आई हैं, परंतु उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी, आंतरिक स्थिति में परिवर्तन ला दिया, तो बाहर की विकट परिस्थितियां उनकी साधना में बाधक न बनी। तो लोग खास इसमें चूक जाते हैं। इसलिए जितना हो सके, मैंने कल परसों भी शायद प्रार्थना की थी कि 40 मिनट का प्रयोग शुरू कर दो। कल से घर पर जाकर सुबह 40 मिनट तक, मैंने कुछ दिनों से 40 मिनट से भी कुछ मिनट ज़्यादा शुरू किया है और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आपसे मेरी प्रार्थना है, हो सके तो आप भी करिए, मेरा दबाव नहीं है, मेरे को लाभ हुआ है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। 40 मिनट, 39 मिनट मत करना, 40 मिनट पूरे। 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर 39 मत करना, 38 मत करना, 40 मिनट एक टक देखो, आंखों की पलकें हिलने ना पाए, भले आंख से आंसू कितने भी निकलने दो। अच्छा है, आंख निर्मल हो जाएगी, आंख का मल निकल जाएगा, साधना में बड़ी मदद मिलेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि बापूजी मेरे साथ साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बहनों, आपको भी लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बापू मेरे साथ हैं, ऐसा लगने लगेगा। बिल्कुल आप करके देखो, 15-20 दिन में आपको लगना लगेगा कि गुरुजी मेरे साथ साथ हैं। आप करो जरूर, तो मेरी भी परीक्षा होगी कि मैं ये बात झूठी तो नहीं कह रहा हूं, बात सच्ची है। तो क्यों ना ये शुरू कर दिया जाए। अच्छी बात, अपने हित की बात, अपनी भलाई की बात, उसको छोड़ना क्यों। मुझे तो अवसर मिले तो मैं और भी अधिक करना चाहता हूं, और गुरुदेव की कृपा से हो भी जाएगा, होता रहेगा।